Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने ये एक थ्योरम करवाया था आप लोगों को। इस थ्योरम के बारे में अगर आप लोगों को याद हो, मेरे ख्याल से मैंने उसकी इतनी डिटेल में नहीं गई थी। ये डिविजिबिलिटी से ही रिलेटेड एक थ्योरम था, उसका एक पार्ट था। आई थिंक इफ़ जैसे आपके पास गिवन था, इफ़ ए इज़ डिवाइडेड is dividing B and B is dividing A, देन हमने ये शो करना था कि A इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बी। ये चीज़ हमने शो करनी थी। और मुझे नहीं याद, मैंने ना इसको इतनी डिटेल में आप लोगों को समझाया होगा। तो अब मैं इसको अब आप लोगों को ये इसका प्रूफ करके बताती हूँ कि ये कैसे है। जैसे कि आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपके पास ये दोनों है, तो इन दोनों को मैं यूटिलाइज करूँगी। गिवन डैट ए इज़ डिवाइडिंग बी या ए इज़ अ डिवाइजर ऑफ बी, तो देन this implies that there exists a constant c1 in integer c1 belongs to z सच दैट कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, वो कंडीशन ये होल्ड करेगी कि b इज़ इक्वल टू a टाइम्स c1। इसको नाम दे देती हूँ 1 का। अच्छा, इसी तरह अब एक और चीज़ हमें एक और भी गिवन है, आल्सो गिवन दैट, और हमें ये गिवन है b डिवाइडिंग, मैंने गलत लिख दिया, b डिवाइडिंग a। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर c2 बिलोंग्स टू z सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। ये a इधर यहाँ ग्रेटर देन a है और b टाइम्स c2 ये हमारे पास होल्ड कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया था। अब अगला काम हमने क्या करना है, अब जो मैं काम करने जा रही हूँ, मतलब अगर आप या तो बी को ए में पुट कर दो या ए को बी में पुट कर दो, तो दोनों में प्रोसीजर सेम है, आप जिस मर्ज़ी में पुट करें। जैसे कि मैंने निकालना है ए इधर हो और यहाँ पे बी हो, तो मैं ऐसे करती हूँ, ए यहीं पे खड़ा रहे, ये बी हो, तो ऐसे करती हूँ बी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो ना यूजिंग 1 इन 2। अच्छा, 1 को 2 में पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा a इज़ इक्वल टू बी की जगह आ जाएगा हमारे पास a टाइम्स c1 और ये आ जाएगा c2। ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आंसर आएगा a टाइम्स c1 और c2। अच्छा, ये इधर प्लस का इसको उधर भेज दें, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। c1 और c2 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ए कॉमन है, ए कॉमन आप ले लें, ए कॉमन हमने ले लिया तो ये वो 1 माइनस c1 टाइम्स c2 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा चलो, ये भी काम हमने कर लिया। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ वो बता रहा है कि दो हमारे पास हैं कोई नंबर्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है। इट मीन्स या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा। अब कौन से वाला ज़ीरो है, अब हमने आपको बता दिया कि ए तो ज़ीरो नहीं होगा। रीज़न, वजह बताओ, सिंस ए तो ज़ीरो नहीं है। वजह मैं आपको बताती हूँ। वजह ये है, आप देखें आपके पास गिवन है कि ए डिवाइज़र है बी का, इसका मतलब यह है कि ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करता है और ना रिमाइंडर में आपका ज़ीरो आता है, मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब आप खुद पता है फ्रैक्शन के नीचे जो है वो आपका ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर आपका ज़ीरो आ गया तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ वो चाहे बताए या ना बताए, आप लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो ए जो है अगर डिवाइड कर रहा है तो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर 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 फॉर एग्जांपल आप में से कोई क्या करता है, 2 को ए में पुट करते हैं, 1 में पुट करते हैं, तो फिर बी के बारे में यही सवाल आता, तो फिर बी के बारे में भी उसने दे दिया कि बी भी डिवाइज़र है ए का। तो यहाँ पे ए भी नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है, क्योंकि दोनों डिवाइज़र है। अच्छा, तो फिर इसलिए बेफिक्र रहिएगा, आप 1 को 2 में यूज़ करें या 2 को 1 में यूज़ करें, आपके पास आंसर सही आएगा। चलो आगे देखो। अब ये इसके बारे में कंफर्म पता चल गया कि ये ए तो ज़ीरो नहीं है। अगर ए ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है ये 100% ज़ीरो होगा। c1 टाइम्स c2 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा चलो, एक और काम करते हैं। 1 इज़ इक्वल टू c1 टाइम्स c2। अच्छा चलो, एक और काम करते हैं। आप अब ज़रा मुझे कॉमन सेंस यूज़ करो, मुझे बस इतना बताओ कि ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो इंटीजर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट करने से आंसर 1 आता है। सोचो, अगर c1 भी मैं 1 कर दूं, 2 भी 1 कर दूं, तो दोनों 1 कर दूं तो आंसर 1 आ जाएगा। c1 c2 दोनों 1 कर दो तब भी आंसर 1 आएगा। या
अगर मैं कर दूँ C1 और C2 वो कर दूँ -1, तो -1 टाइम्स हमारे पास आंसर 1 आएगा। इस कंडीशन में भी 1 आएगा, इस कंडीशन में भी 1 आएगा, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों में एक बात कॉमन है कि C1 और C2 का आंसर तो सेम ही आएगा। आप इनको डिफरेंट नहीं ले सकते। अगर आप ये इक्वालिटी होल्ड करवाना चाहते हैं, डिफरेंट नहीं लेंगे, दोनों सेम होंगे। एक C1 और C2 दोनों सेम होंगे। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। अब ऐसा करें, C1 और C2 का आंसर एक दफ़ा 1 पुट करें, एक दफ़ा 2 पुट करें। आपने कहाँ लेकर आना है? हाँ, यहाँ लेकर आना है, ये लेकर आना है। आप ऐसा करें, 2 में एक दफ़ा मैं ये 1 भी पुट करूँगी और 2 भी पुट कर, ये -1 भी पुट करूँगी। इस 2 में या आप नीचे लिख दें बाय टू इस केस में। चलो इधर दरमियान में लाइन लगा देते हैं। अगर ये वाला केस है तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा। A इज इक्वल टू बी टाइम्स C2 की वैल्यू पुट करें। C2 हमारे पास इधर क्या है? 1 है। 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? पॉजिटिव B। ओए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास आया पॉजिटिव B। अच्छा, चलो अगर ये वाला केस हो, इसमें ये ज़रा 2 पुट करो। 2 हमें क्या कहता है? इधर भी हम 2 को यूज़ कर रहे हैं, और 2 हमें क्या कहता है? A इज इक्वल टू बी टाइम्स C2 की वैल्यू क्या है? -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -B। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू -B। तो अगर इन दोनों इनइक्वालिटी को हम एक साथ लिखना चाहें तो यही नहीं बनेगा जो उसने कहा था कि मुझे निकाल के बताओ। A जो है वो हमारा +-B के बराबर है। तो देख लो, A हमारा +B भी है और -B भी है। ओवरऑल A इज इक्वल टू +-B। तो ये हमने शो करना था और मैं शो कर चुकी हूँ। चलें ठीक है बच्चों, मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपका और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।